हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हम। बातें हमारी चल रही है केमिकल काइनेटिक्स पर, और इस पार्ट में हम लोग सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को स्पेशली समझने की थोड़ी कोशिश करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सपोज हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें दो मॉलिक्यूल्स ए के मिल करके कुछ प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट करके मेरे को पता चला कि रिएक्शन का रेट जो है ए के कंसंट्रेशन के सेकंड पावर पर डिपेंड करता है। तो जब यहां पर पावर 2 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ऑर्डर जो है वो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी मिल करके प्रोडक्ट कुछ बनाते हैं, और एक्सपेरिमेंट करने से मेरे को पता चलता है कि जो रिएक्शन का रेट है K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के फर्स्ट पावर पर और कंसंट्रेशन ऑफ बी के भी फर्स्ट पावर पर ही डिपेंड करता है। तो इसका पावर 1, इसका पावर 1, दोनों का पावर ऐड कर दोगे तो ऑर्डर फिर से 2 हो जाएगा। तो ये भी सेकेंड ऑर्डर सिचुएशन है। या फिर सपोज कुछ सिचुएशन ऐसा है कि ए, बी और सी मिलकर के प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट करने से मेरे को पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है K इंटू ए के कंसंट्रेशन की पावर 1, बी के कंसंट्रेशन की पावर 1/2 और सी के कंसंट्रेशन की पावर 1/2, इस पर इस तरह से डिपेंडेंसी है। और फिर तीनों को ऐड कर दें तो ऑर्डर मिल जाएगा मेरे को। ऑर्डर बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2। एक में आधा जोड़ा 1.5 बन गया, 1.5 में आधा और जोड़ा 2 बन गया, तो ऑर्डर जो है 2 हो जाएगा। तो मतलब ऑर्डर 2 आने के लिए बहुत सारे सिचुएशंस है। तो किसी एक सिचुएशन को लेकर के हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग सबसे सिंपल वाले सिचुएशन को लेकर के स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी धीरे धीरे और कॉम्प्लिकेशंस को इन्वॉल्व करेंगे। तो मेरे पास एक सिचुएशन है जिसमें 2A से कुछ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। ये हमारा रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के कुछ प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। हम लोग जब टाइम बिल्कुल 0 है तो इसका कंसंट्रेशन हम देख रहे हैं A मोल पर लीटर, और टाइम जो है थोड़ा बीता और हम T टाइम के बाद आ रहे हैं, तो हम इसके कंसंट्रेशन में चेंज देख रहे हैं। सपोज कंसंट्रेशन जो है A माइनस एक्स हो गया, कंसंट्रेशन बदल करके A से A माइनस एक्स हो गया। कंसंट्रेशन धीरे धीरे खर्च होता जा रहा है, तो कंसंट्रेशन डेफिनेटली कम हो जाएगा। और रिएक्शन का रेट जो है, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर। ये इक्वेशन फॉलो हो रहा है तो सेकेंड ऑर्डर बोलेंगे। रेट को हम लोग लिख सकते हैं माइनस dA/dt, छोटा सा समय अंतराल, छोटा सा टाइम इंटरवल, और उस छोटे से टाइम इंटरवल में होने वाला कंसंट्रेशन का चेंज। और ये माइनस कहां से आया, हम लोगों ने पहले क्लास में डील किया हुआ है। इट इज इक्वल टू K इंटू ए स्क्वायर। अब इसका मेरे को इंटीग्रेशन करना है। इस ए स्क्वायर को तुम इधर उठा लाओ, तो जब इधर है तो a के पावर 2 है, इधर आएगा तो a के पावर -2 हो जाएगा, इंटू dA। इस dt को उधर पहुंचा दो तो K इंटू dt, माइनस यहां पर ऐसे ही रहेगा। अब मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेशन के बारे में हम लोगों ने बातें करी थी, तो वो सारी बातें जो है जो वहां पर की थी यहां पर भी उसी तरह से है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट अप्लाई करेंगे। कह दो यहाँ लिमिट 0, यहाँ लिमिट t। जब से शुरू किया था और जहां तक देखा था वो लिमिट टाइम का हो गया। और कंसंट्रेशन A जब शुरू किया था तो स्मॉल a था, और जब बाद में अंतिम पॉइंट देखा था तो A माइनस एक्स हो गया था, वो लिमिट भी लगा दिया। इंटीग्रेशन करोगे तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन पिछले क्लास से हम सीधे उठा रहे हैं, K इंटू टी के बराबर आ जाएगा। इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को फॉर्मूला चाहिए। x के पावर n का अगर इंटीग्रेशन dx के साथ तुम करते हो तो होता है x के पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। ये फॉर्मूला तुम अप्लाई करोगे तो x की जगह a है, ये माइनस जो है तो बाहर आ जाएगा ना, -1 बन करके ये बाहर आ जाएगा। इसको लिख सकते हो ना, -1 इंटू a के पावर -2 इंटू dA
और इंटीग्रेशन करोगे तो ये -1 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन केवल इसी पार्ट का होगा। और ये x के पावर n टाइप का सिचुएशन है, तो x के पावर n है तो x के पावर n+1 हो जाएगा। a के पावर -2 n+1, तो -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, और इसका लिमिट लोअर लिमिट a है, अपर लिमिट a - x है, इट इज इक्वल टू kt, और ये -1 से मल्टीप्लाइड है वो भी लिख दो साथ में। और थोड़ा और इसे सॉल्व करो, -2 + 1 मिला करके a के पावर हो जाएगा -1, और ये भी हो जाएगा -1, और इसका लिमिट हमने लगा रखा है a से लेकर के a - x तक, बाहर भी -1 से मल्टीप्लाई किया हुआ, ये -1 से -1 कट जाएगा और इधर की चीजें ऐज सच आती रहेंगी। तो अब मेरे पास बचा है a के पावर -1, और इसका लिमिट जो है वो a से a - x हो जाएगा, और a के पावर -1 इसको तुम लिख सकते हो 1/a, और इसका जो लिमिट है जैसा है वैसा ही अप्लाई कर दो, a और a - x। एक बार अपर लिमिट a की जगह रखोगे तो इसकी जगह ये चीज उठा करके रख दो, तो 1/a - x हो जाएगा। एक बार लोअर लिमिट इसकी जगह रखोगे तो 1/a हो जाएगा, बीच में माइनस लगा दोगे, तो ये इस साइड का अपना रिजल्ट जो चल रहा था वैसे चलने दो। तो यहां पर आ गया kt, और ये इक्वेशन मेरा सेकेंड ऑर्डर के लिए काम करेगा, सेकेंड ऑर्डर सिचुएशंस को डील करने के लिए काम करेगा। और इस इक्वेशन को हम लोग इधर उधर उल्टा पुल्टा करके लिखते हैं, तो kt बराबर 1/a - x - 1/a। a क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये क्या है? a - x क्या है? कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t। और इसी इक्वेशन को बहुत बार तुम ऐसे भी लिख देते हो, kt बराबर 1/ कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम t - 1/ कंसंट्रेशन एट टाइम 0। तो ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड ऑर्डर के लिए तो इक्वेशन इस तरह का रहेगा, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर, अगर यही चीज थर्ड ऑर्डर के लिए हम लोग करते तो यहां पर तुम्हें 2 मिलेगा, 2 kt हो जाएगा, और इसके पावर भी 2 रहेगा। 1/ कंसंट्रेशन एट टाइम t इसका स्क्वायर - 1/ कंसंट्रेशन एट 0 टाइम उसका स्क्वायर। फोर्थ ऑर्डर ट्राई करोगे, फोर्थ ऑर्डर के लिए सेम लाइन पर जाओगे तो यहाँ 2 की जगह 3 तुम्हें मिलेगा। बात समझ गए हो हमको लगता है अब तुम। 1/t स्क्वायर - 1/c कंसंट्रेशन एट 0 टाइम उसका स्क्वायर। और इन जनरल अगर nth ऑर्डर की बात करी जाए जिसमें n का वैल्यू तुम 1 नहीं ले सकते हो, ये काम नहीं करेगा, बाकी 1 के अलावा कुछ भी काम करेगा। तो यहां पर n-1 लिखोगे, n-1 kt इज इक्वल टू 1/ कंसंट्रेशन एट टाइम t, इसके पावर में भी n-1 माइनस कंसंट्रेशन एट 0 टाइम टू द पावर n-1। तो इस तरह का इक्वेशन, ये सारे इक्वेशन एक जैसे है ना। तो एक बार तुमने सेकेंड ऑर्डर बना लिया तो थर्ड ऑर्डर हो कि फोर्थ ऑर्डर हो कि nth ऑर्डर हो, 0 ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर इसमें शामिल करके इक्वेशन उसके लिए लिख सकते हो। हालांकि 0 ऑर्डर पर हम लोग थोड़ा सा अलग से भी मुलाकात करेंगे, उसको अलग से देखना थोड़ा सा जरूरी है। तो जो भी ऑर्डर है इस तरह से इक्वेशंस बनाते चले जाओ, और इक्वेशन बना करके अगर कोई सवाल वगैरह लगाने हैं तो लगा डालो। अच्छा, अगर दो अलग अलग रिएक्टेंट्स रहे a + b और इससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसमें 2 सिचुएशंस हो सकते हैं। सिचुएशन 1, जब a का कंसंट्रेशन और b का कंसंट्रेशन आपस में बराबर है, तब क्या करोगे? तो तुम लिखोगे ना कि रिएक्शन का जो रेट है, रेट इज इक्वल टू k इंटू a इंटू b, एंड क्योंकि a और b आपस में इक्वल है, इसको a का स्क्वायर भी कर सकते हैं, b की जगह भी वापस उठा करके a रख दो तो a का स्क्वायर हो जाता है। तो इससे भी जो रिजल्ट आएगा, वो पिछला वाला रिजल्ट वापस फिर से रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर सिचुएशन 2, जब a इज नॉट इक्वल टू b,
तो ऐसे सिचुएशन में काम हमारा टेढ़ा हो जाता है। इसको हम लोग दूसरे सेपरेट क्लास में देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर में दो रिएक्टेंट्स है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद किस तरह के रिजल्ट्स हमें मिलेंगे, इसको हम लोग एक दूसरे क्लास में देखेंगे। फिलहाल जो है इस क्लास में हम लोग चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। तो सेकेंड ऑर्डर के लिए अगर दोनों अलग अलग भी हैं लेकिन दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो सिंप्लीफाई होकर के फिर उसी जगह पहुंच जाएगा जहां पर हमने ऊपर स्टार्ट किया था। तो इसका भी रिजल्ट जो है वही आएगा, KT इक्वल टू 1/a-x-1/a। उसका इस्तेमाल करके जरूरत पड़ने पर जैसे फर्स्ट ऑर्डर के लिए न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वैसे सेकेंड ऑर्डर के लिए भी अगर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ जाए तो उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बस इस क्लास में मेरी तरफ से इतना है। सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन कैसे बनाया जाता है उस पर हमने कोई सवाल नहीं लगवाया। जैसे फर्स्ट ऑर्डर के सवाल होते हैं वैसे सेकंड ऑर्डर के सवाल होते हैं। बहुत ज्यादा सवाल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिमाग की गहराई में पहुंचना चाहिए कि जैसा फर्स्ट ऑर्डर था वैसा ही सेकंड ऑर्डर भी है। इक्वेशन थोड़ा सा बदला है लेकिन चीजें तो वही चीजें यहाँ पर भी जो चीजें वहां थी। वहां पर भी रेट कांस्टेंट किया था, यहाँ पर भी रेट कांस्टेंट किया है। वहां पर भी टाइम था, यहाँ पर भी टाइम है। वहां भी इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन था, यहाँ पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन है। इन्हीं के बीच में एक दूसरे टाइप का रिलेशन है। तो अगर मेरे को थोड़ा भी मैथमेटिक्स आता है तो दोनों में मेरे को बहुत अंतर समझ में नहीं आएगा। जैसी चीजें वहां सॉल्व कर ले जाते थे वैसी चीजें यहाँ पर भी हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। तो बस इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे क्लास में। तो बातें और भी होंगी, तब तक के लिए बाय बाय।